दोस्तों, अभी जो है हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है क्लास 10th का। हम लोग चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। हमें a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में इस क्वेश्चन को जो है वो क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। मैं ये आपको बात उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब तक मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको एक क्वेश्चन के करने से ही समझ आएगी। अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ये जितने भी क्वेश्चन 1 से 6 तक लिखे हैं ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स हैं। आइए हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इसका अंदाजा हो सके। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है 9 प्लस आयोटा की पावर 6। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें दो पार्ट है, एक रियल पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी। जो पार्ट आपको यहाँ पे नजर आता है ना विदाउट आयोटा, उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। देखिए ये ऑलरेडी ना a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म का मतलब होता है एक रियल पार्ट हो और दूसरा क्या हो, इमेजिनरी हो। ऑलरेडी इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन वो बता रहे हैं कि पहले सिंप्लीफाई करें। ये सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है। सिंप्लीफाई फॉर्म वो होती है कि जब ना आपकी कोई भी वैल्यू उससे ज्यादा नीचे ना लाई जा सके। जैसे देखें आयोटा की 6 है ना, हम इसको 2 की पावर 3 करते हैं। क्यों करते हैं, देखो पता है क्या, अयोटा की जो वैल्यू होती है ना वो होती है अंडर रूट -1, लेकिन अयोटा स्केयर की क्या होती है, -1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू में हम कोशिश करते हैं कि चीजों को लाएं, मतलब अयोटा की स्केयर में। तो इसलिए मैंने इस अयोटा को अब क्या बनाया, अयोटा की स्केयर, ठीक है। उसका फायदा क्या होता है, अयोटा की स्केयर से ये -1 बन जाता है, ठीक है। अब आप समझे अयोटा की 6 था, लेकिन मैंने अंदर इसको अयोटा की स्केयर बनाया। स्केयर का मतलब है 2 3 क्या हो जाएगा 6। अब अयोटा की स्केयर क्या है, -1। अब जो है -1 की जो पावर 3 है, मतलब इसका क्यूब है, वो यहाँ पे दोबारा क्या आ जाएगा, -1। मैं समझाता हूँ क्यों। देखिए अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और उसके ऊपर कोई पावर आड हो तो माइनस माइनस ही रहता है, चेंज नहीं रहता, ठीक है, चेंज नहीं होता। तो अब यहाँ पे -1 की जब पावर क्यूब लेंगे ये -1 ही रहेगा। क्यों, चूंकि ऊपर पावर जो है ऑड है। अगर ये इवन होती तो माइनस खुद ब खुद क्या हो जाता, प्लस। अब अगले स्टेप में हम करते हैं प्लस माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा 1। तो 9 - 1 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 9 - 1 = 6। अब ये 6 आ गया। अब हमने तो लिखना था a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, लेकिन इधर आपके पास क्या है, सिर्फ 6 है। तो इसका मतलब आपने खुद से 0 आयोटा साथ में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, अगर सिर्फ रियल पार्ट है और इमेजिनरी नहीं है, तो आप इमेजिनरी की जगह 0 आयोटा लिख दें। 0 आयोटा का मतलब होता है 0, और 6 + 0 6 ही आएगा। लेकिन आप इसलिए लिख देते हैं, अभी ये देखें 6 आया ना, ये 6 आ गया। इससे आप अगला स्टेप कर लें, यहाँ पे हूँ 6 + 0 डॉट आयोटा। तो आपने आंसर 6 नहीं लिखना, 6 + 0 डॉट आयोटा लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है कि आंसर a प्लस बी आयोटा में आना चाहिए, ठीक है। अब ये a हो गया प्लस b हो गया और साथ में क्या हो गया, आयोटा। डियर स्टूडेंट, अभी हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, आपको मजीद समझ आएगी। देखिए -17 प्लस आयोटा की क्या है, 5। अब डियर स्टूडेंट ये जो आयोटा की 5 है ना, आप इसको लिखते हो 2 * 4, ये तो 5 है। तो इसका मतलब है कि 2 2 * 4 और एक आयोटा साथ में क्या कर दो, एक्स्ट्रा लिख दो। तो 2 2 * 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5। अच्छा ये -17, अब आयोटा का स्क्वायर होता है -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी -17, -1 का स्क्वायर होता है 1 डॉट आयोटा। मैंने आपको पहले बताया था ये क्यूब था तो माइनस माइनस ही रहा, लेकिन ये इवन पावर थी, इवन में माइनस खुद ब खुद क्या हो जाता है, प्लस। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो ये -17 आयोटा 1 जरा आयोटा आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है ये आ जाएगा -17 प्लस आयोटा, और ये किसकी फॉर्म में आ गया, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। और यही आपका क्या है, आंसर है। अब डियर स्टूडेंट इसी के साथ नया पार्ट देखें। जैसे अभी ये आप देखेंगे थर्ड पार्ट है। अगर आप थर्ड पार्ट में देखें तो ये लिखा हुआ है आयोटा की 4 -13 आयोटा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अभी देखें ये आयोटा की 4 है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। इसको सिंप्लीफाइड बनाने के लिए 2 2 जर क्या हो जाएगा, स्क्वायर -13 आयोटा। तो आयोटा का स्क्वायर -1 और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। डियर स्टूडेंट मैंने कहा था अगर -1 के ऊपर पावर इवन हो, जैसे कि 2 है, तो ये -1 खुद ब खुद किस में चेंज हो जाएगा, +1 में। तो 1 - 13 आयोटा। तो अब ये जो आपके पास वैल्यू है वो है a, मतलब कि यहाँ पे था a प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आंसर ठीक है, सही है। तो ये दोनों आंसर क्या है, ठीक है। आप यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं, दोनों के दोनों आंसर आपके पास क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे लिखा जा सकता है।
अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी इसी का पार्ट हम देखते हैं 4। देखिए ये समझने की बात है, जैसे आयोटा की 5 है और प्लस 21 आयोटा है, ठीक है। अब देखें आयोटा की 5 का मतलब है कि 2 की 2, ये 2 की 2 तो 4 हो जाएगी, डॉट साथ में क्या आ जाएगा आयोटा प्लस 21 आयोटा। अब आयोटा का स्केयर क्या हो जाएगा -1 और ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर, डॉट आ जाएगा आयोटा प्लस क्या आ जाएगा 21 आयोटा। अच्छा डियर स्टूडेंट, -1 के स्केयर का मतलब है कि -1 खुद ब खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा +1 में। ये मैं आपको फिर समझाता हूँ। देखो ये 5 था तो हमने 2 2 4 किया और डॉट आयोटा, और ये 1 क्या हो जाएगा 5, ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो -1 का स्केयर होता है ना, ये +1 हो, अभी आयोटा स्केयर क्या होता है -1, ये वैल्यू आपने याद रखनी है। अब इसका स्केयर है, स्केयर का मतलब है कि -1 विल चेंज इनटू +1, डॉट आयोटा प्लस हो जाएगा 21 आयोटा। अब डियर स्टूडेंट देखें ये आयोटा आ जाएगा, ये 21 आयोटा आ जाएगा, 1 आयोटा और 21 आयोटा, ये टोटल आ जाएंगे 22 आयोटा। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है, रियल नहीं है, तो आप इसको लिखोगे 0 + 22 आयोटा, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो है इस तरह से आपने करना है कि ये देखें, अभी यहाँ पे भी देखें आंसर a + b आयोटा में आया, यहाँ पे भी आंसर a + b आयोटा में आया, यहाँ पे भी आंसर a + b आयोटा में आया, यहाँ पे भी आंसर क्या आया a + b आयोटा में। डियर स्टूडेंट अभी जो है हम लोग 4 के बाद इसका पार्ट कर रहे हैं 5, यह आ जाएगा आयोटा की 5 और ये हो जाएगा आयोटा की 7। तो डियर स्टूडेंट अभी हम ना यहाँ पे देखें क्या करेंगे, इसको 2 की पावर, मैंने कहा था आपने हमेशा 2 बनानी है। अब ये 5 है तो 2 2 ज़र 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 3 ज़र 6 और डॉट क्या हो जाएगा आयोटा। अच्छा अब आयोटा के स्केयर क्या है, -1 का स्केयर हो जाएगा, और ये आयोटा एज इट इज, मैंने बताया था ना आयोटा स्केयर -1 होता है। अच्छा ये -1 की पावर क्या हो जाएगी क्यूब, डॉट क्या आ जाएगा आयोटा। -1 का स्केयर क्या होता है 1 और डॉट क्या हो जाएगा आयोटा। मैंने आपको बताया था अगर -1 के ऊपर इवन पावर हो तो -1 को आप बाहर करके क्या लिखेंगे +1, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, डॉट क्या होगा आयोटा। अब आयोटा 1 ज़र क्या हो जाएगा आयोटा, प्लस माइनस माइनस, आयोटा 1 ज़र क्या हो जाएगा आयोटा। अच्छा डियर स्टूडेंट ये कटेंगे, ये दोनों क्या होंगे कटेंगे, तो आंसर आ जाएगा 0। लेकिन आपने तो इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे 0 + 0 डॉट आयोटा, ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये इस फॉर्म में आपने क्या करना है, इसको लिखना है। अब डियर स्टूडेंट हम इसी के साथ इसका करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट जो 6 है वो हो जाएगा आयोटा की पावर 74 माइनस आयोटा की पावर 100। आपको ना बस इनको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अभी देखें ये यहां पे ना आयोटा का स्केयर हम करेंगे तो ये तकरीबन आएगा आयोटा की 2 को अगर हम 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 74। अब यहाँ पे ये आयोटा की 2 इंटू क्या आ जाएगा 50। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें आयोटा का स्केयर क्या होता है -1 की पावर 37 और आयोटा का स्केयर क्या होता है -1 की पावर 50। डियर स्टूडेंट यहाँ पे अब देखिए ये जो -1 की पावर 37 है ना, इसका मतलब है ये -1 ही रहेगा। पूछें क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो ऑड है और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि पावर क्या है इवन, ये माइनस तो पहले वाला है ना, तो ये -1 की पावर 50 जो है ये क्या आ जाएगी 1। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2, या अब आपके पास आंसर आ गया। लेकिन अब आपको इसको लिखना है a + b आयोटा की फॉर्म में, तो -2 + 0 आयोटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने सिंप्लीफाई करना था ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और जो है आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको जो है आंसर करूंगा। अभी हम इसका पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं और इसके अंदर है डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। ये जितने भी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट दिए हैं मैंने गालिबन 7 लिखे हैं, ये टोटल 10 पार्ट है, लेकिन वो थोड़ी जगह कम है तो मैं नेक्स्ट वो क्वेश्चन लिखूंगा, मतलब कि अभी ये खत्म होंगे तो फिर वो हम लिखेंगे। मैंने ये सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं, अभी हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको तभी समझ आएगा जब मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, तो आपने थोड़ा सा फोकस करना है कि मैं समझा क्या रहा हूँ आपको, ठीक है। बेसिकली इसको भी आपने a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, ये ना फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे 3/4 - आयोटा, ठीक है, हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म से खत्म करना है। और इसको जैसे मतलब के जैसे पहले होते थे ना क्वेश्चन 4 + 5 आयोटा या 3 + 9 आयोटा, यानी एक सीधी लाइन में होते थे, फ्रैक्शन में नहीं होते थे, उस तरह से हमने लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है और इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख रहे हैं कि हम कैसे करेंगे। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये इस फॉर्म में दिया हुआ है 3/4 - आयोटा, ठीक है। हमने इसको क्या करना है कि इसको a + b आयोटा के फॉर्म में लिखना है। देखें दोस्तों ये बात समझें कि ये अभी जैसे देखें लिखा हुआ है
3/4 माइनस एयोटा। ऊपर वाली वैल्यू जो है ये होती है न्यूमरेटर और निचली वैल्यू क्या होती है डिनोमिनेटर। ऊपर वाली वैल्यू को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर यानी कि मैथ्स में कहते हैं, और निचली वैल्यू को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। दोस्तों जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप करें रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होती है ये रस समझिएगा। मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ। रैशनलाइजेशन ये होती है कि ये नीचे से ये वैल्यू खत्म करने के लिए, नीचे से ये वाली वैल्यू खत्म करने के लिए यानी कि योटा को खत्म करने के लिए नीचे से डिनोमिनेटर से हम इसकी करते हैं रैशनलाइजेशन। वो कैसे करते हैं, यानी कि अगर 4 माइनस एयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी। कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे ये 4 माइनस एयोटा है, आपने 4 प्लस एयोटा को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये बहुत आसान सी बात है। आसान सी बात कैसे है कि ये 4 माइनस एयोटा था, मैंने क्या किया कि इसका जो कॉन्जुगेट था, कॉन्जुगेट मतलब कि अब 4 माइनस एयोटा है तो 4 प्लस एयोटा और 4 प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, ठीक है। अच्छा प्लस एयोटा कैसे, जैसे देखो ये एयोटा के साथ माइनस है ना, तो इधर सिर्फ अपने एयोटा का साइन चेंज करना है, फिर मल्टीप्लाई और क्या कर देना डिवाइड। इस प्रोसेस को जो है हम लोग क्या बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं रैशनलाइजेशन, यानी कि डिनोमिनेटर से एयोटा को खत्म करने के लिए हमने क्या करनी है रैशनलाइजेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो रोक रोक के आराम आराम से समझ लेना है वीडियो को। अच्छा अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे से। 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 इंटू 4 प्लस एयोटा, और फिर उसके बाद ये देखें 4 माइनस एयोटा और 4 प्लस एयोटा। यानी बेसिकली आपने हमेशा बात याद रखनी है कि जब ये दोनों वैल्यू सेम हो, सिर्फ दरमियान में साइन मुख्तलिफ हो। जैसे देखें ये भी 4 एयोटा और ये भी 4 एयोटा है, लेकिन इधर माइनस है इधर प्लस, तो उस पर एक फार्मूला अप्लाई होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं, देखो ये हमेशा ना इस पर फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी कि अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो, तो आपने ए स्क्र माइनस बी स्क्र करना है। यानी कि जो पहली वैल्यू है उसका स्क्र माइनस दूसरी वाली वैल्यू का आपने क्या करना है स्क्र। इतनी सी जो है ये बात है, ठीक है। ये आपने बस दो बातें याद रखनी है, ये पूरे क्वेश्चन में रिपीट होंगी। रैशनलाइजेशन भी रिपीट होगी और नीचे ये जब दोनों सेम और दरमियान में प्लस और माइनस डिफरेंट साइन हो तो पहले का भी स्क्र ले लें, दूसरे का भी, और दरमियान में क्या लिख दें माइनस। अच्छा ये 3 4 क्या हो जाएगा 12 और 3 इंटू एयोटा क्या हो जाएगा 3 एयोटा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा चलिए आप इसको छोड़ें, आप इसको एंड में करिएगा। ये 3 इंटू 4 प्लस एयोटा हो गया। अच्छा 4 4 क्या हो जाएगा 16 और एयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा एयोटा का स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट। 4 4 का स्क्वायर 16 हो गया, एयोटा का स्क्वायर क्या हो गया एयोटा का स्क्वायर। अब इससे अगले अगले स्टेप में करते हैं। अब डियर स्टूडेंट ये 4 प्लस क्या आ गया एयोटा। अच्छा डियर स्टूडेंट अब देखें ये 16 माइनस एयोटा का स्क्वायर है, तो ये बेसिकली आ जाएगा 16 माइनस एयोटा का स्क्वायर होता है -1, ठीक है। तो जब ये -1 होता है तो हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे अगला स्टेप करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये देखें 3 4 क्या हो जाएगा 12 प्लस 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 और 3 इंटू एयोटा 3 एयोटा आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 प्लस 1, और ये आ जाएगा 12 प्लस 3 एयोटा और क्या हो जाएगा 17। अच्छा डियर स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे, अब आपने ना इसके अंदर ये 12 प्लस 3 एयोटा पर 17 है, ऊपर दो वैल्यू हो नीचे एक वैल्यू हो, तो आप दोनों वैल्यू के साथ ना अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने 12 के साथ भी 17 लिखा और 3 के साथ भी 17 लिखा। अब ये वाला जो पार्ट है ये क्या आ गया ए और ये क्या आ गया बी और ये क्या बन गए ए प्लस बी अयोटा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो होगा 12/17 प्लस 3/17 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। ये जो है ना बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये अब हमने किया क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बस एक आप बात समझिएगा, अयोटा का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है -1 के, ठीक है। तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा ये क्वेश्चन 1 था, अगर ये आपको थोड़ा बहुत समझ आया है, इस सारे में से अगर एक दो बातें समझ आई हैं, ये दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एक दो उसमें से समझ आ जाएंगे, तो जब तक हम आखिरी क्वेश्चन तक पहुंचेंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि हमने कैसे करना है। अब डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 अयोटा अवर 6 प्लस क्या है 5 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट अब हमने इसकी क्या करनी है रैशनलाइजेशन। मैंने आपको क्या बताया था कि आप रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, कि अगर ये 6 प्लस 5 आपने रैशनलाइजेशन करते क्यों है, ये नीचे से आपने अयोटा खत्म करना है। देखिए जैसे हमने यहाँ से अयोटा खत्म करके नीचे से 17 आ गया ना, यहाँ नीचे से आपने अयोटा को क्या करना है खत्म करना है। तो उसके लिए हमें करनी पड़ती है रैशनलाइजेशन, और वो हम कैसे करते हैं कि इन दोनों के दरमियान अगर प्लस है तो इन दोनों को दरमियान माइनस लगा के मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अब ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये 6 माइनस 5 अयोटा आ गया, और नीचे वाला जो है नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। आप इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये फार्मूला है पक्का,
अगर ये दोनों सेम हो, बस एक में प्लस और दूसरे में माइनस, तो वो फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे करते हैं, ये देखें 3 6 सर क्या हो जाएगा 18 अयोटा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3 5 सर 15 अयोटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 6 सर 36, माइनस इधर रहेगा, और 5 5 सर क्या हो जाएगा 25 अयोटा का स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो ये अयोटा का स्क्वायर है ना, ये हमेशा इक्वल होता है -1 के, तो आपने अयोटा स्क्वायर को क्या लिखना है -1। यहाँ पे भी जो अयोटा स्क्वायर है इसको भी आपने क्या लिखना है -1। अच्छा ये 18 अयोटा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 15, ये 36 प्लस क्या आ जाएगा 25। अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी हम देखें ये यहाँ पे रियल नंबर बाद में आ रहा है और अयोटा पहले आ रहा है, तो पहले आप रियल कर लें, फिर क्या कर लें इमेजिनरी। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ना रियल 15 पहले लिख दें, 18 अयोटा बाद में लिख दें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। अच्छा अब 36 और 25 हम देखते हैं कितना होता है, 5 और 6 11 होता है, ये 61 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अभी ये देखें ये जो है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अब क्या करेंगे कि 15, अभी देखें ये 15 ओवर 61 कर देंगे, प्लस 18 ओवर क्या हो जाएगा 61, और साथ में क्या हो जाएगा अयोटा, तो ये वैल्यू ए हो जाएगी, ये वैल्यू बी हो जाएगी, तो ए प्लस बी और ये साथ में क्या हो जाएगा अयोटा, और इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो चुका है सॉल्व हो चुका है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अभी हम लोग करते हैं इसी का पार्ट नंबर 3। अभी जो आपको कुछ चीजें 1 में 2 में समझ नहीं आई वो आपको 3 में समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 में देखें क्या लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ है 3 माइनस क्वेश्चन है अयोटा √5, और ये लिखा हुआ है 3 प्लस अयोटा √5। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा जल्दी से कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अब सबसे पहले इसकी करेंगे रैशनलाइजेशन, और रैशनलाइजेशन का मकसद ये होता है कि ये निचला अयोटा खत्म करें, जैसे हमने यहाँ से किया था रैशनलाइजेशन करके, नीचे सिर्फ क्या रह गया था 61। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए, अब हम करेंगे रैशनलाइजेशन, वो कैसे होगी 3 माइनस अयोटा √5, यह है 3 प्लस अयोटा √5। अब डियर स्टूडेंट जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे, मैंने आपको बताया था ये 3 प्लस अयोटा √5 है ना, आपने यहाँ पे 3 माइनस अयोटा √5 लिखना है, और यहाँ पे भी 3 माइनस अयोटा √5 लिखना है। आपने सिर्फ देखना है निचली वैल्यू को, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई और क्या करना है डिवाइड करना है। ये जो है ना ये आई कभी मैं यूं लिख देता हूँ कभी वो, लेकिन आपने यही समझना है कि ये जो है आपके पास आई है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पे ना अगर ये दोनों के अंदर माइनस हो, जैसे 3 माइनस अयोटा √5, 3 माइनस अयोटा √5, अब ये दोनों ना सेम है, सेम का मतलब है कि इन दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक जैसी है ना, ये देखें ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक जैसी है, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगी तो इनका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें ये सेम नहीं है, मतलब कि ये है तो सेम लेकिन इनका साइन मुख्तलिफ है, इसमें प्लस है इसमें माइनस, तो जैसे मैंने पिछले सवालों में बताया था वो क्या होगा, पहले का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा दूसरे का स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वाली वैल्यू का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे देखें 3 माइनस अयोटा √5 का स्क्वायर आ गया, तो ये इसका जब हम स्क्वायर ओपन करते हैं ये आता है ए का स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर ये आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा -2a, और ये क्या आ जाएगा b। ये वो फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये यहाँ पे फार्मूला लगा है। अच्छा 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। अच्छा यहाँ पे ना मैं ये फार्मूला भी लिख देता हूँ कि a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है ये असल में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a, और साथ में क्या आ जाएगा b। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब देखें 9, और ये जो नीचे हमने फार्मूला लगाया वो ये वाला लगाया है। ठीक है, ये जो नीचे लगा है, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस, अच्छा योटा √5 का स्क्वायर है, योटा का स्क्वायर है योटा स्क्वायर आ जाएगा, √5 का स्क्वायर सिर्फ क्या आ जाएगा 5। अच्छा ये कैसे होगा, देखें योटा का स्क्वायर योटा स्क्वायर आ गया, जब √5 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर अंडर से कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा 5, क्योंकि ये स्क्वायर पहले अंडर काटेगा ना, तो अंडर कट गया तो स्क्वायर खत्म हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखें 3 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे 3 3 आ जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा अयोटा का स्क्वायर, ये हो गया, और √5 से काटा तो ये 5 आ गया। अब देखें 2 3 6 √5, और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा, ठीक है ना, 2 3 6 हो जाएगा, और √5 साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें ये जो अयोटा स्क्वायर है ये -1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अच्छा ये अयोटा स्क्वायर माइनस हो गया, ये 5 हो गया, -6 √5, और साथ में क्या आ गया अयोटा। ठीक है ना, ये ऐसे ही हो गया ना, अयोटा का स्क्वायर क्या हो गया माइनस, आप ऐसे कर लें, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये अयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, और ये 5 क्या आ गया अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखें माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये क्या आ जाएगा 5।
अब डियर स्टूडेंट नई बात देखें, ये 9 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 6/5 आयोटा, 9 10 और ये तकरीबन 14 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तकरीबन क्या 14 ही आता है, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 आएगा, माइनस 6/5 आयोटा, अब और क्या आ जाएगा 14। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हो गई बात। अच्छा अब देखें, अब क्या है कि अब दो वैल्यू है और ऊपर एक वैल्यू है, तो आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे ये 4/14 आ जाएगा, ये माइनस 6/5 आयोटा, अब क्या आ जाएगा 14। अच्छा आप इसको ना काट भी सकते हैं, जैसे देखेंगे अगर 2 से कटिंग करें तो ये आ जाएगा 2 2 4, 2 7 14 माइनस, और ये आ जाएगा 2 3 6, 2 7 14, और ये √5 क्या आ जाएगा आयोटा। अब डियर स्टूडेंट ये पूरी की पूरी वैल्यू बी हो गई, ये पूरी की पूरी वैल्यू ए हो गई, तो ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी आयोटा या ए प्लस बी आयोटा। आप इधर प्लस लिख के अंदर यूं ब्रैकेट में माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो आप मतलब ये आंसर भी लिख सकते हैं और वो आंसर भी लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इसका तरीका है कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखें ये क्वेश्चन में थोड़ी सी नई चीजें इस्तेमाल हुई थी, फार्मूले इस्तेमाल हुए थे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम लोग ना इसी का जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। ये हमने क्वेश्चन किया था 3, अब कर रहे हैं 4। डियर स्टूडेंट अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5 आयोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे ना अब ये देखें बड़ी मजे की चीज आई है, यानी कि मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। अब देखें यहाँ पे ना ये 5 आयोटा है ना, आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये 0 + 5 आयोटा है, एक्चुअली ये क्या है 0 + 5 आयोटा, मतलब कि देखें जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, वो मैं खुद से लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 + 7 आयोटा है। अब जब हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये 0 + 5 आयोटा है, अब 0 - 5 आयोटा और 0 - 5 आयोटा से क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये आ जाएगा 2 + 7 आयोटा, और यहाँ पे जो है आपके पास ये आ जाएगा -5 आयोटा। अच्छा अभी ये ना आप इसको छोड़िए, आप इसको सिंपल करिए, आप फिर वैसे कंफ्यूज होंगे। आप इसको ऐसा करिए, ये 5 आयोटा है ना, आप इसको -5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ठीक है, अब आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब ये जो है ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे 5 2 क्या होगा -10 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 7 5 क्या होगा 35 आयोटा का स्क्वायर, और ये जो है 5 का आप स्क्वायर लेंगे तो 25, और ये क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट अभी हम ना इसको हम करते हैं यहाँ पे, इसका हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जैसे ये देखें ये -10 आयोटा आया, ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें ये -35 आयोटा का स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल है, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे अब ये -25 और ये आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, तो आप इसको लिख सकते हैं -10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 35 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 25। तो डियर स्टूडेंट आप ना अब देखें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी, तो आप जरा तरतीब में ले आए, पहले रियल लिख लें, फिर -10 आयोटा इमेजिनरी लिख दें, नीचे क्या आ जाएगा 25। डियर स्टूडेंट अब देखें यहाँ पे ना, अब यहाँ पे रियल को आप अलग कर लें और इमेजिनरी को जो है आप क्या कर लें, अलग कर लें। अब देखें कटिंग होती होगी, यानी कि अगर आप देखें तो ये आ जाएगी 5 7 35, 5 5 25, और यहाँ पे 5 2 10 हो जाएगा और 5 5 25। तो यहाँ पे जो आंसर आप यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों तरीके हैं इसको आंसर को लिखने के लिए। ये भी अब किस में आ चुका है A + B आयोटा के फॉर्म में, तो इधर आंसर ये आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, इधर आंसर ये आ गया, यहाँ पे आंसर ये आ गया और यहाँ पे आंसर ये आ गया। तो डियर स्टूडेंट अभी हम लोग जो है 4 पार्ट इसके कर चुके हैं, उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ भी आए होंगे। और जो है अभी हम लोग इसी का जो है 5 6 7 8 9 और 10 करेंगे, तो आप मेरे साथ रहिएगा। अभी हमने जो है इसका पार्ट 4 तक किया है, अभी हम इसका पार्ट 5 करते हैं। डियर स्टूडेंट अब पार्ट 5 में देखें, ये आपके पास है 4 + 5 आयोटा और ये है आपके पास 4 - 5 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका करेंगे जो है हम लोग इसकी सबसे पहले करेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मकसद ये होता है कि आप क्या करें कि ये जो नीचे से आयोटा है इसको क्या करें, खत्म करें। रैशनलाइजेशन की कैसे जाती है, अगर ये 4 - 5 आयोटा है तो आप 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। बेसिकली रैशनलाइजेशन में सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज होता है और किसी का नहीं होता, ठीक है। अब देखें ऊपर वाली 4 + 5 आयोटा 4 + 5 आयोटा दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब है इस ऊपर वाली वैल्यू का हो जाएगा स्क्वायर और नीचे वाली वैल्यू भी सेम है लेकिन साइन चेंज है। अगर साइन चेंज हो तो पहली वाली वैल्यू का और दूसरी वाली वैल्यू का क्या हो जाता है स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें A + B का स्क्वायर है,
तो इसका जब हम फार्मूला ओपन करेंगे तो ये बेसिकली बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a और साथ में क्या हो जाएगा b। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना अब आपके पास ये जो है ये एक्चुअली फॉर्मूला है। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें 4 4 सर क्या हो जाएगा 16 माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16 हुआ, 5 का क्या हुआ 25 और साथ में आयोटा का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2 4 सर 8 8 5 सर 40 आयोटा। अब यहाँ पे ये 16 माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। तो आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट ये हो गया 16 प्लस 25 आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा -1 प्लस 40 आयोटा ओवर ये 16 प्लस क्या हो जाएगा 25। अच्छा डियर स्टूडेंट अभी ना हम इसको करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखें यहाँ पे ये आ जाएगा 16 माइनस 25, 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25 और प्लस क्या हो जाएगा 40 आयोटा। यह आ जाएगा प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा 16 और 25, ये हो जाता है 41। ठीक है डियर स्टूडेंट, अच्छा अब देखें यहाँ पे 16 में से अगर हम 25 निकालेंगे तो ये माइनस क्या आ जाएगा 9 और ये प्लस आ जाएगा 40 आयोटा और ये क्या आ जाएगा 41। अब डियर स्टूडेंट ऊपर वाली दो वैल्यू है नीचे एक, तो दोनों वैल्यू को अलग अलग कर लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी। तो ए प्लस बी आयोटा ये आपके पास क्या आ चुका है आंसर। और इस क्वेश्चन को आपने सिर्फ यहां तक सॉल्व करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी जो है वो समझ आ गया। अभी हम लोग 4 भी कर चुके, 5 भी, अभी हम लोग करते हैं 6। डियर स्टूडेंट 6 में देखें आपके पास अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 प्लस 2 आयोटा और ये दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा। सबसे पहला आपने हर क्वेश्चन की तरह इसकी करनी है रैशनलाइजेशन। अगर आपसे कोई पूछता है हम रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं, तो ये नीचे वाला आयोटा खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन। देखें यहाँ पे हमने रैशनलाइजेशन की तो नीचे से आयोटा खत्म हो गए, सिर्फ एक रियल नंबर आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 3 प्लस 2 आयोटा है और ये 2 प्लस आयोटा है, तो अब आपने क्या करना है 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और क्या करना है डिवाइड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा हो जाएगा और यहाँ पे 2 प्लस आयोटा और साथ में हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अच्छा अब हमने क्या करना है कि अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखें 3 2 से क्या हो जाएगा, चले मैं इसका ना आपको आसान करके बताता हूँ। इस 3 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, यानी 3 इंटू 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 2 आयोटा और फिर ये इन दोनों से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आयोटा है, इसको ना हम यूं आयोटा लिख रहे हैं। अच्छा ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये ऐसे आपने करना है। अच्छा ऐसे करने के बाद अब देखें 3 2 क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस, यह आ जाएगा आपके पास 3 आयोटा। अच्छा अब ये आ जाएगा 2 2 4 आयोटा और प्लस माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ गया डियर स्टूडेंट। अच्छा 2 2 4 आयोटा और ये आ जाएगा 2 आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे अब देखें 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 माइनस क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अच्छा अब यहाँ पे देखें ये अब 3 में से अगर हम 4 आयोटा निकालेंगे तो सिर्फ आयोटा रह जाएगा। देखें कैसे, 4 आयोटा और 3 आयोटा इनके साथ डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन का मतलब है ये माइनस होगा, तो 4 में से मतलब 4 में से 3 निकालेंगे 1 आ जाएगा। तो 1 तो आएगा लेकिन साइन कौन सा आएगा, साथ प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ वो है। अब 2 आयोटा स्क्वायर का मतलब है ये आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा 4 आयोटा, यह आ जाएगा यहाँ पे लिखेंगे आप माइनस आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। तो ये अब देखें कैसे मैंने किया, आयोटा स्क्वायर को क्या लिख दिया -1। अब 6 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और ये 4 प्लस 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। ठीक है 6 सॉरी ये कुछ गलती हो गई, 6 और 2 होते हैं 8 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 8/5 प्लस 1/5 और साथ में क्या हो जाएगा आयोटा। तो ये a प्लस बी क्या हो जाएगा आयोटा, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपने यहीं तक करना था। अब ना इसका देखें आप लोग पार्ट देखें, ये हमने 6 किया, अब हम इसका पार्ट नंबर देख रहे हैं 7। देखें अगर कहीं पे कोई मिस्टेक होती है, कहीं पे मैं जल्दी कर देता हूँ, कहीं में मैं प्लस माइनस में गलती करता हूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 7।
डियर स्टूडेंट 7 में जो बताया हुआ है वो बताया हुआ है 5 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय बन जाएगा 1 प्लस 2 अयोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये 5 प्लस अयोटा और 1 प्लस क्या है 2 अयोटा। अब इसको भी सेम वैसे ही मेथड से करना है। अब हमने लेना है इसका रेशनलाइजेशन सबसे पहले, ताकि ये नीचे से अयोटा क्या हो जाए खत्म। और रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, 5 प्लस अयोटा 1 प्लस 2 अयोटा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 अयोटा से और 1 माइनस 2 अयोटा से। तो डियर स्टूडेंट अब आपके पास यहाँ पे जो है वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस अयोटा एक हो गया और 1 माइनस 2 अयोटा दूसरा हो गया, और यहाँ पे ये आ जाएगा 1 प्लस 2 अयोटा और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप पहले 5 को इनसे मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 माइनस 2 अयोटा, मैंने 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर ये लिखा प्लस या अयोटा, फिर 1 माइनस 2 अयोटा को क्या किया इनसे लिखा। ठीक है, अब ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का क्या आ जाएगा स्क्वायर। देखें ना, ये दोनों a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर। 5 1 जर क्या हो जाएगा 5, 5 2 जर क्या हो जाएगा 10 अयोटा, फिर ये अयोटा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा 4 अयोटा का स्क्वायर। देखे ना, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और अयोटा का क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आप जब आप लिखेंगे, अब देखें यहाँ पे ना 10 में से अगर एक निकालें तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 10 में से, अभी देखें ये दोनों में डिफरेंट साइन है और दोनों अयोटा है, तो 10 में से 1 अयोटा निकालेंगे तो माइनस 9 अयोटा आ जाएगा, और ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। अब देखें अयोटा स्क्वायर क्या है -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 9 अयोटा प्लस 2 और 1 माइनस माइनस प्लस 4। अब 5 और 2 ये दोनों रियल नंबर है, 5 और 2 7 हो जाएंगे, 5 प्लस 2 7 और माइनस 9 अयोटा आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 5, तो ये 7/5 माइनस 9/5 अयोटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। अभी हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो वो हम लोग बुक से देख के लिख लेते हैं, तो बल्कि इनको रेस करते हैं और हम लोग जो है 7 पार्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, तो 8 9 और 10 वहां पे लिखते हैं और फिर वो सॉल्व करते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा डियर स्टूडेंट। अभी हमने 8 9 और 10 तीनों पार्ट इधर लिख दिए हैं, अभी हम एक एक करते जाएंगे। अभी मैं 8 पार्ट का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जो कि a प्लस अयोटा बी और a माइनस क्या है अयोटा बी है। डियर स्टूडेंट अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले करनी है इसकी रेशनलाइजेशन। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, ये जो निचली वैल्यू होती है, आप इसको क्या करते हैं कि इसके अयोटा का सिर्फ क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं। ठीक है, यानी a माइनस अयोटा बी है तो a प्लस अयोटा बी से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग रेशनलाइजेशन बोलते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक जैसी हैं, a प्लस अयोटा बी a प्लस अयोटा बी, तो ये बेसिकली हो जाएगा a प्लस अयोटा बी का स्क्वायर, और ये नीचे हो जाएगा, अभी देखें a माइनस अयोटा बी और a प्लस अयोटा बी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस अयोटा बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अच्छा अब देखें यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा, कौन सा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और क्या है b। आप अगर गौर से देखें तो ये हमने बड़ी जबरदस्त किस्म का फार्मूला लगाया है कि देखें a का स्क्वायर का मतलब है a और b के स्क्वायर का मतलब है अयोटा b का स्क्वायर, 2a यह आ गया और b क्या आ गया अयोटा b। और अब नीचे वाली वैल्यू अभी देखें, ये जो है मैंने आपको बताया था कि एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो a का स्क्वायर माइनस क्या होता है b का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा b स्क्वायर। अब हम ऊपर वाली वैल्यू को थोड़ा मजीद न्यूमरेटर को जो है सिंप्लीफाई करते हैं, ये a स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2ab और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा, क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर का मतलब है -1 और साथ में क्या आ जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे ना अब आपने क्या करना है, देखें ये बड़ी एक आसान सी बात है, a स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा, गौर से देखिएगा, अयोटा स्क्वायर को क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा -1 और ये b स्क्वायर ही रह जाएगा। मैंने आपको पहले दफा समझाया था कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, प्लस 2ab अयोटा एज इट इज आ जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट a का स्क्वायर तो a हो गया, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस b का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अच्छा अब हम ये करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये b स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab अयोटा और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट अभी आप देखें, अब हम इसका रियल पार्ट ये वाला बनाते हैं, ठीक है, यानी कि ये रियल पार्ट हो जाएगा, इसके साथ निचली वैल्यू अलग हो जाएगी, और ये जो है ये वाली जो है ये कौन सी वैल्यू बन जाएगी, सॉरी ये वाली बन जाएगी इमेजिनरी, तो ये हो जाएगा a प्लस b क्या आ जाएगा अयोटा
और ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो डियर स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब आप इसका करें 9, लेकिन 9 भी हमने वैसे ही करना है। डियर स्टूडेंट मैं आपको बारहा ये बात समझा चुका हूँ कि ये 1 माइनस आयोटा का क्या स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे ना देखें बड़ी जबरदस्त बात आ गई है। वो जबरदस्त बात क्या आ गई है, अब आप यहाँ पे रैशनलाइजेशन नहीं कर सकते जब तक आप ये स्क्वायर को सॉल्व नहीं करेंगे ना, रैशनलाइजेशन नहीं कर सकते। पहले हम स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। अभी देखिए ये 1 प्लस आयोटा, अच्छा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -2a और साथ में क्या आ जाएगा b। ठीक है, स्टूडेंट ये a माइनस बी के स्क्वायर का क्या है फॉर्मूला है। ये 1 प्लस आ जाएगा आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा -2 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे जरा आप जाएं तो ये आपके पास जो वैल्यू है ये आ जाएगी 1 प्लस आयोटा, ये देखें 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1, और ये आ जाएगा -2 का क्या आ जाएगा आयोटा। तो डियर स्टूडेंट 1 प्लस आयोटा हो गया, अच्छा 1 माइनस प्लस माइनस -1 हो जाएगा -2 आयोटा, ये और ये कट जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा और -2 आयोटा। अब ये आपके पास क्या आ चुका है वैल्यू, ठीक है। मतलब हमने जब इसको सॉल्व किया, अभी ये पूरा क्वेश्चन हल नहीं हुआ, ठीक है। ये अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ, देखें हमने ना a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, नीचे से आयोटा आपने हमेशा क्या करना है खत्म करना है। अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में आया, पहले तो देखिए नीचे स्केयर था ना, हमने पहले स्केयर को सॉल्व किया तो यहां तक आ गया, अब हमने इसकी करनी है रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब जब हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे तो -2 आयोटा, यहां से वो काम शुरू करेंगे जो हम पिछले तमाम क्वेश्चंस में करते हैं, 1 प्लस आयोटा ओवर -2 आयोटा। अब आप इसको +2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे डिवाइड भी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा, 2 2 क्या हो जाएगा 4 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अच्छा अब देखें डियर स्टूडेंट 1 को जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2 आयोटा, फिर प्लस 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 हो जाएगा 2 आयोटा आयोटा हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे ये -4 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। अब ये आ जाएगा 2 आयोटा, ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ जाएगा 4, ये आ गया। अच्छा डियर स्टूडेंट अब देखिएगा ये बड़ी आसान सी बात है, ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब देखें ये 2 आयोटा आया था और प्लस माइनस -2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये क्या आ जाएगा 4, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा अब देखें इन दोनों में से आपने ना सबसे पहले इसको रियल को पहले लिख लेना है, इमेजिनरी को क्या करना है बाद में लिख लेना है, ठीक है। ये -2 पहले आ जाएगा, 2 आयोटा बाद में आएगा। अच्छा अब ऊपर में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यानी कि आप ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो जब आप 2 कॉमन लेंगे तो इधर -1 रह जाएगा और इधर सिर्फ क्या रह जाएगा आयोटा और नीचे क्या रह जाएगा 4। तो ये 2 1 2 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। अब रियल के साथ और इमेजिनरी के साथ ये दोनों के साथ जो है आप क्या करें वैल्यू लिख लें, तो ये अब आपके पास क्या आ गया है ये a प्लस बी आयोटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये आपको जो क्वेश्चन नंबर जो है 9 भी समझ आया होगा। आप ना देखें यूट्यूब लेक्चर का फायदा ये है, अगर आपको अब रियल लेक्चर्स में क्या होता है जो क्लास में हम देते हैं फिजिकल लेक्चर, उसमें आप रोक के पिछली बात नहीं समझ सकते, तो यहाँ पे आप वीडियो को रोक सकते हैं, रोकने के बाद आप पिछली बात को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इतना बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ और इतना जो है क्लियर लिख रहा हूँ। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप रोकिए, पास करके पीछे आइए, फिर पिछली बात को समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 है डियर स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास है 2 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर और अवर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब सबसे पहले ना देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप होगा वो आपने ये निचला स्क्वायर सॉल्व करना है और ऊपर वाला, ठीक है, बाकी बातें बाद में होंगी। अभी देखें ये भी a प्लस बी का स्क्वायर है और ये भी क्या a प्लस बी का स्क्वायर। अब इन पे ना चले मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे अब सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ। देखें ये 2 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा a का स्क्वायर, ठीक है जी, फिर b का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2a और साथ में क्या हो जाएगा b, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर ये निचला क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2a और b। अच्छा सबसे पहले देखें इसको आप सिंप्लीफाई तो करें ना, रैशनलाइजेशन बहुत आगे जाके होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना हम रैशनलाइजेशन डायरेक्ट कर नहीं सकते। डायरेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। रैशनलाइजेशन अब तब करते हैं जैसे ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, ठीक है, पावर 1 हो। अब यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, अभी हमने इसी का a प्लस बी का, ये मतलब वैल्यू a है, ये वैल्यू b है, तो ये a हो गया b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लिखा, यहाँ पे ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लिखा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, अच्छा ये 2 आयोटा का क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर,
ये आ जाएगा 2 2 4 4 2 क्या आ जाएगा 8 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, प्लस 2 1 ये क्या आ जाएगा 2 आयोटा। अच्छा डियर स्टूडेंट अब देखिएगा ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अच्छा आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, ये 8 आयोटा आ गया। यहाँ पे भी अभी आप देखें ये 1 हो गया, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 और ये क्या आ गया 2 आयोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी देखें ये 4 प्लस माइनस -4 आ जाएगा प्लस 8 आयोटा, और यहाँ पे 1 -1 प्लस 2 क्या आ जाएगा आयोटा। डियर स्टूडेंट 4 और 4 कटेगा, यहाँ पे 1 और 1 कटेगा, क्योंकि साइन सेम है 4 - 4 0 आ जाता है, इसका मतलब है कट जाएगा। 1 - 1 भी 0 आ जाता है मतलब कट जाएगा। ऊपर 8 आयोटा रह जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा 2 आयोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपने ना पता क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जो है इसकी करनी है कटिंग, मतलब कि कटिंग ऐसे करनी है कि ये 2 1 2 और 2 4 आयोटा, यानी कि इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको 4 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। इसको कटिंग करने के बाद आपके पास 4 आ जाएगा, आप इसका आंसर 4 + 0 आयोटा लिखेंगे ताकि a + b आयोटा जो है ये आपका आंसर बन जाए। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये आपको कॉन्सेप्ट जो है एक अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और आपको जो है ये पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बोर्ड में भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने क्या करना है, इसको सही तरीके से समझ लेना है, और जहां पे जो है आपको समझ नहीं आता वहां पे आप वीडियो को रोकें, और रोकने के बाद दोबारा वापस चले जाएं और दोबारा उसको जो है एक दफा अच्छे तरीके से समझ लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं पे मैंने प्लस माइनस की गलती कर दी हो तो आप नीचे काइंडली कमेंट में लिखें, और अगर जो है उसमें किसी किस्म की आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके सजेशन को हमेशा वेलकम करूंगा। सो डियर स्टूडेंट अगले लेक्चर तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।